आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपुरनं सततं नमामि परेशपुरनं सततं नमामि। सच्चिदानंद पारब्रह्म की जय। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। जन्तूनां नरजन्म दुर्लभमतः पुंस्तं ततो विप्रता तस्माद् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्त्वमस्मात् परम्। आत्मानात्मा विवेचन स्वानुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति मुक्तिर्नो शतजन्म कोटिषु कृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते पुण्यैर्विना लभ्यते। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। परमादरणीय भक्तजन महानुभाव, तारतम्य गीता प्रवचन हम उपस्थित हो चुके हैं। सभी को स्वागत करते हैं। आइए अर्जुन विषाद योग से प्रारंभ गीता। कल हम लोगों ने विषाद शब्द जो एक निराशा से भरा हुआ जीवन के ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश की, जिसमें प्रसन्नता की ओर गीता हमें गाइड कर रही है। गीता ही नहीं, संपूर्ण वेद शास्त्र उपनिषद असतोमा सद्गमय तमसमा ज्योतिर्गमय, इस तरह से प्रथम अध्याय गीता में हमने चिंतन किया। और ये प्रथम अध्याय में अर्जुन विषाद योग में श्लोक नंबर 1 से 11 तक दोनों सेनाओं का प्रधान शूरवीरों की गणना, सामर्थ्यवान उनका कथन किया गया है। फिर 12 नंबर श्लोक से 19 नंबर श्लोक तक दोनों सेनाओं का शंख ध्वनि, गड़गड़ाहट, ऐसा लगता है कि पूरा रणभूमि में वीर रस पैदा हो रहा हो। फिर 20 नंबर से 27 नंबर श्लोक तक अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग। हे श्री कृष्ण, मुझे उस लड़ाई के मैदान में पहुंचा दो, मैं एक बार देखना चाहता हूं कौन कौन है। हालांकि अर्जुन को पता है कि उसमें कौन कौन है, लेकिन वीर रस ऐसा ही कहता है। और प्रथम अध्याय का 28 नंबर श्लोक से 47 नंबर श्लोक तक ओहो, अर्जुन पूरा चेंज हो गया। मोह से व्यक्त हुए अर्जुन के कायरता, स्नेह, शोकयुक्त वचन, बस इस तरह से पूरा एक ये जो प्रथम अध्याय इस तरह से आगे बढ़ रहा है। हमें सभी 47 श्लोक का श्लोक टू श्लोक
तो व्याख्या की जरूरत भी नहीं है। हम थोड़ा सा चिंतन उठा रहे हैं कि ऐसा कोई ठेका पूर्ति भी नहीं है। हम इसी बीच में कुछ अच्छी बातें गीता के माध्यम से तारतम्य गीता प्रवचन का भाव को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कल हम लोगों ने विषाद से प्रसन्नता की ओर की यात्रा की। तो लोगों के पास एक छोटा सा भ्रम है अपने हृदय में, ये गीता ही उसका सॉल्यूशन है। क्या है कि समाज में हमने पहले एक हृदय सिंह प्रधान जी का एक आर्टिकल, शायद अगर मैं गलत ना हूं तो, मेरो छोरो सोझो हुन्छ कि भन्ने मलाई डर छ। मेरा लड़का जो है एक व्यंग्यात्मक है। वैसे लोग क्या सोचते हैं कि सीधापन संसार में जी नहीं सकता, टेढ़ापन से जीना है। तो लोगों को टेढ़ापन का रोल खेलना अच्छा लगता है। ये समाज की बात नहीं, हमारी बुद्धि की बात है। हमारी बुद्धि इस तरह से विवेचन करती है कि थोड़ा सा टेढ़ापन, उदाहरण भी बहुत बढ़िया हमारे दिमाग में उदाहरण आ जाता है। जैसे जंगल में सीधा पेड़ को हर कोई काटता है, लेकिन टेढ़ा पेड़ को कोई नहीं काटता। जो टेढ़ा वृक्ष है उसको कोई नहीं काटता। ये उदाहरण दे दे करके हम समाज में टेढ़ाईपना होना चाहते हैं। वास्तव में ये क्वालिटी हमारा बीज ठीक नहीं, ये चिंतन अच्छा नहीं। उदाहरण ठीक है, कभी कोई उदाहरण का अपना लिमिटेशन होता है, सभी उदाहरण प्रैक्टिकल में नहीं शोभा देता है। तो वृक्षों का टेढ़ापन ठीक है, उदाहरण बढ़िया दिया, लेकिन हमारे बुद्धि विवेक से भी हम सोचें कि टेढ़ापन से समाज, कोई व्यक्ति टेढ़ा है, आड़ंग डालता है, तो उससे कहीं समाज का निर्माण का काम हुआ है? कोई सृजनात्मक कार्य हुआ है? देखिए, सीधा पेड़ जरूर कटा जाता है, काटता वही है। देखिए, जिस वृक्ष में फल है ना, वही पत्थर खाता है। जिस वृक्ष में फल नहीं है तो पत्थर नहीं खाएगा ना। परमात्मा के स्वरूप संत महापुरुष समाज उत्थान के लिए आते हैं, तो उनको ही तो लोग परेशानी करते हैं। ये तो संसार का नियम है, संसार का धर्म है, इसी के नाम तो संसार है। तो जीवन का रहस्य ही यही है कि आप अच्छा विचार लेकर निकलते हैं तो संसार बुरी नजर वाले टांग खींचते हैं, ये उसकी शोभा है। इसलिए तो संत क्या करते हैं, संत तो उसमें रमते हैं। उदाहरण खाली पेड़ में सीधा पेड़ की बात नहीं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। देखिए, पेड़ अगर सीधा पेड़ कट भी गया ना, तो उसे निर्माण का कार्य होता है। उससे लोग के घर के दरवाजा की लकड़ी, खिड़की की लकड़ियां, मतलब एक घर का निर्माण होता है। तो सीधा साधा सरल व्यक्ति ही समाज में कुछ कर सकता है, टेढ़ा आदमी नहीं कर सकता। पूरा गीता में दुर्योधन, धृतराष्ट्र, ये जो रोल जो दिखाई दे रहा है, इसे टेढ़ापन है। इसे समाज का निर्माण नहीं हुआ, उल्टा अपने वंश को खत्म करने वाला है। थोड़ा दूरदर्शिता रख करके हम अपने व्यवहार को देखें। गीता हमारे लिए आईना है। देखिए, आईना जो है ना, चोंच, चिड़िया चोंच मारती है, उसी आईना में बिल्ली पीछे जा करके उसको अपने नाखून से उसको तोड़ती है, कुत्ता उसको देख करके भूखता है, आईना को देख करके। गीता प्रत्यक्ष आईना है। हमें यहाँ पर अपने टेढ़ाईपन से क्या होता है, अपने सहजता सरलता से हम क्या बन सकते हैं, इस चीज को अवलोकन करना है। इसीलिए टेढ़ा वृक्ष कट भी गया तो क्या काम, वो जलाओ का काम आता है, जलाओ लकड़ी, बस। कोई निर्माण, कोई सृजन नहीं होता है। हम अपनी प्रसन्नता को ही डेवलप करें, अपने सहजता को ही डेवलप करें,
अच्छे अच्छे ग्रंथों से हम अच्छी बातें सीखें। गीता ये शिक्षा दे रही है। महाभारत होल में ये शिक्षा दी है कि क्या नहीं करना चाहिए। रामायण होल ग्रंथ में यही दे रहा है कि क्या करना चाहिए। श्रीमद् भागवत का प्रेम यही सिखाता है कि कैसे तरना चाहिए। और महामति प्राण जी की वाणी तो ये शिक्षा दे कैसे प्रेम में डूबना चाहिए। जब सरलता और सहजता हृदय में उदय होता है तब राष्ट्र निर्माण की बात आती है, समाज निर्माण की बात आती है, सुंदर समाज के निर्माण की बात आती है। वह स्वच्छ पवित्र विचार, तभी तो हम सर्वे भवन्तु सुखिनः गीता, वेद, भागवत, उपनिषद का सुंदर विचार है। सुख शीतल करो संसार महामति प्राण जी, प्रेम खोल देवी सभी द्वार, हम तुम्हें एक वतन एक अपनी रूह नहीं दोए। कितना उच्च विचार है। ऐसे विचारों का संगत करना सौभाग्यशाली को ही यह अवसर मिलता है। गीता की जो श्री कृष्ण की जो लीला है ना, वैसे श्री कृष्ण की लीला टेढ़ापन तो है। देखिए द्वापर में, त्रेता में भगवान राम है। राम उच्चारण भी सरल है ना, राम सीधा सीधा है। क्योंकि त्रेता में भगवान श्री राम आए, सीधा सिंपल रूप से आए और रावण से सीता जी को हरण करवाए और उसी बहाने में लंका गए और राक्षसों का सब वध कर दिए और आराम से अयोध्या आए और दीपावली मनाई गई। थोड़ा सिंपल है, क्योंकि त्रेता में राम आए, द्वापर में लोग सिंपल ही थे। द्वापर में लोग सिंपल ही थे, सीधे ही थे, चलता है। त्रेता में द्वापर के अंत में श्री कृष्ण आए। कृष्ण नाम थोड़ा टेढ़ा ही है, कृष्ण उच्चारण भी थोड़ा बल लगता है। उनकी लीला भी टेढ़ी है कि द्वापर के अंत में श्री कृष्ण क्यों आए टेढ़ापन लेकर के। कलयुग की बुद्धि टेढ़ा ही करती है ना, तो कलयुगी लोगों के लिए तो कृष्ण ही ठीक है। हाँ। इसलिए परमात्मा जानबूझ करके अक्षराती श्री राजी महाराज भी इस कृष्ण स्वरूप में ही अपनी लीला करने आए। शाश्वत लीला भी उन्होंने कृष्ण नाम से ही की है, क्योंकि वो स्वयं भी कृष्ण, लीला भी कृष्ण। तो टेढ़ा ही बुद्धि तो कलयुग में ऐसे ही उनके नाम हटा करके भी दुनिया में टेढ़ाईपन चल रहा है। तो इसका तो टेढ़ाई को तो कोई पराकाष्ठा ही नहीं है ना, तो इससे कुछ काम नहीं होगा, समाज निर्माण का काम नहीं होगा। ये नाम हटाना जोड़ना, इससे समाज जुड़ता नहीं, समाज टूटता है। गुरुजी मंगलदास ने अपनी सुक्ति में कहा है, समाज जोड़ने के काम करो, समाज तोड़ने के काम मत करो। ये भी गीता के रहस्य है। श्री कृष्ण वाच, भगवान वाच, गीता में बहुत सुंदर रहस्य। इसीलिए श्री कृष्ण काला, अर्जुन सफेद। तो हमने कल सुंदर चैप्टर उठाया इसी भाव से कि अर्जुन जो है शाश्वत है, सुंदर है, स्वच्छ है। तो स्वच्छ पेपर में ही काला इंक से लिखा जाता है। जब हमारा हृदय स्वच्छ होता है, श्री कृष्ण की भक्ति आराम से प्रिंट हो जाती है। श्री कृष्ण शब्द ही आकर्षण का बिंदु है। श्री कृष्ण का रंग ही सांवरा काला, दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं। कलयुग में संसार में देखना, वकील का कोट भी कपड़ा काला होता है। वकीलों का ड्रेस काला होता है। पता है क्यों? वकील दूसरा पार्टी का, दूसरा विपक्षी दल जो भी है उसका रंग न चढ़े। दूसरा का रंग चढ़ाना नहीं है, अपने क्लाइंट के ऊपर दूसरे पक्ष का रंग ना चढ़े। श्री कृष्ण भक्ति में संसार का रंग नहीं चढ़ता है। श्याम रंग रंगाले
श्याम रंग एक बार चढ़ गया। गीता जी श्री कृष्ण के मुखारविंद से इसीलिए प्रकट हुए कि कलयुग की टेढ़ी बुद्धि को श्री कृष्ण ही ठीक करते। साम दाम दंड भेद। और जादू वाला भी काला रंग का सहायता लेता है, सम्मोहन करने की शक्ति है उसमें। श्री कृष्ण तो आकर्षण का केंद्र है, सभी आत्माओं का केंद्र बिंदु कृष्ण है। सब गुणांग इंद्रियों का केंद्र बिंदु आत्मा, जिसके होने से गुणांग इंद्रिय अस्तित्व में है। इसलिए सब आत्माओं को खींची जा रहे, आत्मा ही कृष्ण है। सभी नदियों का आकर्षण का केंद्र सागर है, सभी रोशनी का आकर्षण बिंदु सूर्य है। तो सूर्य भी श्री कृष्ण है, सागर भी श्री कृष्ण है। सारा कृष्ण कॉन्सेप्ट में ही, श्री कृष्ण कॉन्सेप्ट में ही संपूर्ण सृष्टि खड़ी है। इसलिए कृष्ण एवं अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षण। बस इतना जरूर है कि कृष्ण कृष्ण सबु का एक है, पर भेद न जाने कोई। नाम एक भेद है से पर लीला तीन विध है। एक भेद वैकुंठ का, दूजा है गौलोक, तीसरा धाम अखंड का कहता कुरान विवेक। इसलिए कृष्ण को अच्छे तत्वतः पहचानना ही श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान से ये कहाँ का संदेश कौन शक्ति दे रहे, इसका रहस्य जो है धीरे धीरे खुलता जाएगा। ये भी एक जानने समझने का चैप्टर है। काली कामरी रे मोको प्यारी लागी तू काली। स्वामी श्री प्राणनाथ जी का चिंतन में भी देखना, कृष्ण कॉन्सेप्ट के अंदर से काली कमरी वाल, काला कम्बल श्री कृष्ण का बहुत प्रिय है। काला रंग इसका मतलब श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु ब्रज गोपी को याद कर श्री कृष्ण का काला कम्बल को याद करते, काला वस्त्र को याद करते हैं। क्योंकि कलयुग की जो बुद्धि है ना, श्री कृष्ण की ज्ञान से ही उद्धार है। श्री कृष्ण में आकर्षित होकर के ही जीवों का उद्धार है। अपने स्वभाव को अर्जुन बनाए। आइए प्यारे सुंदर साथी भक्तजन महानुभाव, थोड़ा सा हमने रिकैप किया अपने अंतस्करण साफ और नीट एंड क्लीन रखने का। श्री कृष्ण के भक्ति को संचार करके यत्र तत्र, आंखों में भी कृष्ण, कान में भी कृष्ण, जिह्वा में भी कृष्ण, इस तरह से कृष्ण कृष्ण का बस तारतम्य गीता के प्रवचन के माध्यम से हम ये भी सोच समझने के प्रयास कर रहे हैं। कृष्ण की लीला अटपटी झटपट लखे न कोई, मन की खटपट जब तब चटपट दर्शन हो। आइए गीता का ये प्रथम अध्याय में हम चिंतन कर ही रहे हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समायतायुत्सव मामका पांडव सैव किम कुर्वत संजय। आज हम धृतराष्ट्र का जो ये किम कुर्वत, क्या किया कौरव मेरा पुत्र और पांडु के पुत्र से क्या किया, क्या कर रहे हैं। जो धृतराष्ट्र का जो प्रश्न है, शुरुआत के प्रश्न, अर्थात पूरा गीता का बेस जो है ना, दुर्योधन के जिज्ञासा से, दुर्योधन का जो सॉरी धृतराष्ट्र का जो जिज्ञासा है ना, मेरा और पांडु का पुत्र क्या कर रहे हैं। आज हम जिज्ञासा शब्द के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। जीवन में जिज्ञासा, इच्छा, जानने की चाहना, कुछ सोचने की सोच का रूट बहुत जरूरी है। हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, विवेक, उस आत्मा से विवेक एक्टिव हो रहा है, संचार हो रहा है। तो ये जिज्ञासा का उद्गम स्थान को अगर हमने अच्छी तरह से समझ लिए तो सारा चिंतन सकारात्मक बन सकता है। अगर जिज्ञासा गलत हो गया तो सारा जीवन शैली ही दुखदायी हो सकता है।
जिज्ञासा शब्द खाली आप लीजिए, जानने की इच्छा, चाहने की इच्छा। लाइफ शुरुआत होती है बचपना में। अपने जो बचपन की कहानी देखिए, मम्मी ये क्या हुआ, मम्मी ये क्या है, माँ ये कैसा, पिताजी ये कैसा, दादाजी ये क्या है। बच्चों का पूरा कितना जिज्ञासा होता है, बस यहीं से तो शुरू हो रहा है। जानने की चाहना ही है ना। इसलिए थोड़ा गौर से विचार करेंगे। अगर जिज्ञासा ही ठप हो गया ना, तो जीवन में कोई ज्ञान का प्रकाश का उदय नहीं होता है। ज्ञान का प्रकाश का रूट ही जिज्ञासा है। बस इतना ध्यान देना है। यही परमात्मा से प्रार्थना करना है कि हे परमात्मा, मैं थोड़ा होश में तो आ गया आपकी कृपा से। मेरा बहुत सारे जिज्ञासाएं दिल में है, सबका आंसर मिले न मिले, लेकिन ये धृतराष्ट्र का जिज्ञासा से गीता का यहाँ श्लोक शुरू हो रहा है। ये मामका और पांडव से किम अकुर्वत, ये जिज्ञासा हे धनी, हे परमात्मा, ये जिज्ञासा मेरे अंदर उदय नहीं हो जाए। धृतराष्ट्र आंख से, बाहर के आंख से तो अंधा है ही, वो प्रज्ञा चक्षु भी नहीं इसका। धृतराष्ट्र का प्रज्ञा चक्षु भी, यानी अंदर के आंख भी पूरा बंद है। आप सोचिए गीता में कितना भयंकर ज्ञान होगा। जो अंदर से भी अंधा है, बाहर से भी अंधा है, ऐसे अंधा जिज्ञासा का, अंधा व्यक्ति का जिज्ञासा में उदय हुआ गीता में कितना बड़ा समस्या का सॉल्यूशन होगा। आप यू कैन इमेजिन कितनी बड़ी समस्या का समाधान गीता कर रही होगी, जिसका विवेक भी बंद है, जिसका सोच भी बंद है। तो इसको भी हम धीरे धीरे मूल्यांकन करते जाएंगे। तो प्यारे सुंदर साथ भक्तजन महानुभाव, जिज्ञासा, जीवन, गीता तो प्रारंभ होती ही है धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से। हमारा जीवन भी जिज्ञासा से शुरू होता है, लेकिन अब वो जिज्ञासा से प्रारंभ हुआ। पहला हम ये जानने की इच्छा को बिल्कुल मनन करना चाहिए। थोड़ा उदाहरण लेते हैं। देखिए, डाउट इज अ की ऑफ नॉलेज। शंका ही ज्ञान की चाबी है। डाउट इज अ की ऑफ नॉलेज, बट टू गेट डाउट ऑल्सो रिक्वायर्स लिटिल नॉलेज। लेकिन शंका उत्पन्न होने के लिए भी थोड़ा ज्ञान की जरूरत है। तो गीता रूपी ज्ञान, भागवत रूपी ज्ञान, वेद रूपी ज्ञान, तारतम्य ज्ञान, ये सब ज्ञान का संगत इसीलिए करना है कि हमें होश में होते ही, होश के साथ समय में जो बेहोशीपना आ रहा है उसको समय में भी होश पहुंचाने के लिए गुड बुक, गुड फ्रेंड, शास्त्र, धर्मशास्त्र जैसे सुंदर ग्रंथ, संतों की सानिध्यता, इससे सुंदर कंपनी क्या हो सकता है। इसीलिए थोड़ा वेद शास्त्र उपनिषद का हेल्प लेते हैं अपने चिंतन में। आज जिज्ञासा शब्द के ऊपर ब्रह्म सूत्र का सूत्र हम थोड़ा सा कोट करना चाहते हैं। ब्रह्म सूत्र में सूत्र ही, प्रथम सूत्र ही है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। देखिए तो ये सूत्र बनाने वाले कितना चिंतन करने के बाद उन्होंने जिज्ञासा का पारावार लगा दिया। क्या बोले? जिज्ञासा होनी बहुत अच्छी बात है। जानने की इच्छा होना, कुछ से समझने की इच्छा होना बहुत जरूरी है, लेकिन अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा रखो। नित्य अनित्य वस्तु के विवेचन करो। उसके बाद नित्य में स्थापित होने का जो ट्रैक है, प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग में बहुत सारी शंकाएं, बहुत सारे जिज्ञासा जरूर है, लेकिन कहां तक पूछते रहोगे इसको?
इसीलिए प्रवृत्ति मार्ग से छोड़ करके निवृत्ति मार्ग के जिज्ञासा रखो। परमात्मा निवृत्ति युक्त है, परमात्मा त्याग के मूर्ति है, परमात्मा तपस्या के मूर्ति है, परमात्मा प्रेम के मूर्ति है। इस तरफ का जिज्ञासा रखो, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये बहुत बड़ा मंत्र है, सूत्र है। जब ब्रह्म जिज्ञासा की बात आती है, तारतम वाणी में तो बताएंगे, बाद में आएंगे वहां पर, थोड़ा सा कम से कम उदाहरणार्थ हम देख रहे हैं। ये भी तो जिज्ञासा है कि नहीं? प्राणज ने कहा पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचाने भी इनडायरेक्टली जिज्ञासा की बात हो रही है कि मैं कौन हूं, कहां से आया, कहां मेरो भरतार। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का पहला जिज्ञासा, हु एम आई, व्हाट इज दिस वर्ल्ड, हु इज द क्रिएटर। कितना सुंदर जिज्ञासा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, दूसरा अध्याय के 11वें श्लोक में, अस्वच्छन्न स्वस्तस्त्वम। एक व्यक्ति रेलवे के पटरी में, स्टेशन में बहुत घोर के देख रहा है, कभी कभी ललाट में हाथ लगाता है, कभी इधर लगाता है। तो लोगों ने सोचा कि आदमी आत्महत्या करने के तैयार हो रहा है क्या, क्या कठिनाई, इसको जाएं, इसको फ्रेंडशिप क्रिएट करें, अगर वो सत्साहित है जीवन में तो उसको कुछ हिम्मत दें। लोगों ने आए, पूछे, भाई तुम टेंशन में हो क्या, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत समय से घोर के पटरी को देख रहे हो। उसको भी लगा कि हाँ, कुछ तो मेरा जिज्ञासा का समाधान करने के लिए आए। मैं एक बात से परेशान हूं। बोले क्या चीज, बताओ भाई। ये ट्रेन को जो जिन्होंने लीक बनाया, वैसे तो बहुत अच्छा बनाया कि सीधा चल रहा है। अगर ये पटरी अगर बनाने ऐसा बना देता तो कितना गांव सखाप हो जाता था। तो लोगों ने बोला, भाई तेरा जिज्ञासा तो बहुत खतरा है, लेकिन पहुंचेगा कहीं नहीं इस तरह से। तो असोचन सोचस्तम, अर्जुन तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारा जिज्ञासा। तो गीता में जहां जहां भी अर्जुन वाचा आता है, वहां पर जिज्ञासा का ही, उपनिषदों ग्रंथों में शिष्य जिज्ञासा रखता है। ये शरीर ब्रह्म है, गुरुदेव शरीर ब्रह्म है, नहीं, इससे आगे बढ़ो। मनो ब्रह्म, मन ब्रह्म है, नहीं, और आगे चलो। कितना सुंदर यात्रा है, एक ही साथ भी नहीं है, तो जिज्ञासा को बढ़ाते जाए। तो सबसे लास्ट में जाकर के चिंतन का पराकाष्ठ, जो आत्मा के कल्याण, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति, अखंडता के अनुभव, विशाल हृदय का जिज्ञासा की शुरुआत क्या है, को हम कस्य से संसार, मैं कौन हुए संसार, ये भी तो जिज्ञासा है। नहीं तो वही मतलब बोला, संख्या में परेशान है, ट्रेन का लिख के ऐसा अगर होता तो कितना गांव सखाप हो जाता, वो भी टेंशन में। ऐसे ऐसे यूजलेस, न अर्थ न बर्थ का ऐसा कुछ जिज्ञासा, हम इसलिए अब होश में आकर के दिल दिमाग, जितना समय हमारे पास बचा हुआ है, जिज्ञासा, शंका करने का, शंका रखने का भी सोच होना चाहिए, उसकी भी तरीका होनी चाहिए। गुरुजी मोहन प्रियाचार्य जी बहुत पहले रामायण की कथा सुना रहे थे। एक आदमी 3-4 बार गुरुजी को, मेरा एक प्रश्न था, कुछ समय दीजिएगा। गुरुजी हाँ हो जाएगा, देंगे, ऐसे बोलते 3-4 दिन। तो बीच में बहुत बार बोला तो बोले, इससे पूछो ना क्या उसका शंका है, तुम लोग पूछो इसको, देखो क्या बोल रहे। हमने बोला आपका क्या शंका, अगर हमारे से आपकी शंका दूर हो जाए तो फिर गुरुजी का तो फुर्सत नहीं है, आप डायरेक्ट गुरुजी से पूछना चाहते तो ठीक है,
लेकिन पहले हमारे से बताओ। नहीं, हम तो गुरु से पूछेंगे, तुम लोग मेरे जवाब प्रश्नों का क्या जवाब दो। तो बोले गुरु जी वो मानता नहीं, आपसे पूछना चाहते हैं। तो गुरु जी ने थोड़ा सा रामायण के जो चर्चा के कथा के समय से उतर आए और बोलो, बहुत दिन से बोल रहे तो क्या तुम्हारा शंका है। गुरु जी एक शंका बहुत समय से मेरे को परेशान कर रहा है, तो बताओ क्या है। बोले चेहरा इतना फ्लैट है, नाक की हाइट बीच में क्यों ऐसा ऊंचा आ गया। गुरु जी हमको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं, हम भी परेशान हो गए। हमने सोचा था रामायण का कहीं गहरी बात लेके आएगा। तो गुरु जी इतना देर तक उस आदमी को भी देखे कथा में, तो ये आदमी तो पूछने वाला था, क्या प्रश्न पूछ रहा है, इसी प्रश्न का कुछ प्रश्न निकला क्या। बाद में पता चला था 1-1.5 घंटा 3-3 4 दिन से रामायण सुन रहा है, क्या सुन रहा है। एक आदमी बैल के सिंग में घुस गया, बैल चराते चराते, बहुत बैल का बेचारा फॉरेन पार्टिकल घुस गया अपने सिंग में, तो वो बहुत अनइजीनेस, जब सिर हिलाने लगा दीवार में टकराने लगा तो आदमी चिल्लाने लगा कि मर गया मर गया, बचाओ बचाओ। गांव के लोग आ गए, जैसे तैसे उसको सिंग से बाहर निकाले। तो लोगों ने डांटा कि विचार नहीं करना चाहिए, तेरे पास विचार शक्ति नहीं है, बैल के सिंग में कोई घुसेगा। वो आदमी को भी गुस्सा आया, ऐसे डांटो मत, मैं भी 6-6 महीने विचार करके घुसा हूं, ऐसे नहीं घुसा हूं। हमारी विचार शक्ति, सोच का जो शक्ति है, अपने भी जिज्ञासा को देखिए। धृतराष्ट्र का जिज्ञासा क्या है कि लड़ाई में जीत किसकी है, जमीन की कब्जा की जिज्ञासा है, युद्ध की जिज्ञासा है धृतराष्ट्र। इसलिए बाहर से भी अंधा, अंदर से भी अंधा है। हमारे भी बहुत सारे कल्पनाएं आती है, लेकिन दूसरों को दबाने की आ रहा है कि अपने उद्धार के लिए आ रहा है। हमारा डाइवर्शन वहीं पर जरूरी है। गीता का कितना बड़ी समस्या का समाधान गीता होगा, विचार का। ऐसे अंधा का कब्जा, दबाव, ये जिज्ञासा से शुरू हुआ है, तो पक्का गीता का उपदेश बिल्कुल विश्व का जो एक जीव में लगा हुआ जो काई है, जीव में लगा हुआ जो अज्ञान है, उसको नष्ट करने के लिए गीता परमात्मा अक्षराधीश्वर जी महाराज के हुक्म से, ये लड़ाई के मैदान में गीता का राज्य महाराज का एक स्पेशल हुक्म से, आदेश से गीता धरती में उदय हुआ है। ब्रह्मात्मा आने से पहले पहले ये दिल दिमाग साफ किया जाए, शुद्ध पवित्र किया जाए। परमात्मा हो तो ब्रजरास लीला करके पवित्र स्थान से पवित्र धाम में चले गए, लेकिन कलयुग में ब्रह्मात्मा आ रहे हैं, लेकिन धरती को साफ किया जाए। बहुत बड़ा ब्रह्म ज्ञान का शुरुआत इसके पीछे है। लेकिन हम उस महाकारण को देखे बिना दुर्योधन के भांति, दुर्योधन तो एक वृक्ष है, दुर्योधन तो वृक्ष है, बीज तो धृतराष्ट्र के अंदर है, बीज धृतराष्ट्र है। हमारे अंकुर अंदर देखिए। सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज का भी जिज्ञासा ही है। 5 साल की उम्र में मैं कौन हूं, ये संसार क्या है। अब वो थॉट्स 11 साल में और बढ़ता गया, 17 साल में तो वो घर से निकल ही गए अपने जिज्ञासा को पूरा करने के लिए। तो कितना सुंदर है। संपूर्ण संतों की जिज्ञासा देखो, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। बस हम भी तो वही ऋषि परंपरा के जीव के हिसाब से, ऋषि परंपरा में हम भी ऋषि के ही संतान बोलते हैं ना। ऋषियों के चिंतन को देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः में सारा विश्व समाया हुआ है, और उनके पुत्र हम ऋषि पुत्र, शिशि पुत्र बन गए, और हम दो, हमारे दो में अपनी बुद्धि सीमित हो गई। स्वामी जी कहते हम तुम्हें एक वतन का अपने रूह नहीं दोए, सुख शीतल करुण संसार। ऐसे बृहत
क्षर अक्षर संपूर्ण हद बेहद को समावेश करने वाले महामती प्राणनाथ जी का दिल दिमाग लेके चलने वाले प्राणनाथ जी के अनुयायी तारतम सागर के हम चिंतक अपने अंतस्करण में जिज्ञासा को देखें, क्या क्या जानने की इच्छा है। सदगुरु महाराज महामती प्राणनाथ जी की जिज्ञासा, छोटी सी जिज्ञासा, जैसे 12 साल की उम्र में महराज ठाकुर के हाथ में प्रसाद आया, भैया ये प्रसाद कहाँ से लेके आए, जिज्ञासा देखिए, सत्संग से ले आया, मुझे भी सत्संग में ले जाओ। कुछ कारण तो बन जाता है जिज्ञासा के लिए। हमारी जिज्ञासा भी घर के सामने बैठते, ये आदमी क्यों गया, किधर जा, कल भी इसी टाइम में गया था, आज भी जा रहा है। बहुत पुअर, बहुत दरिद्र जिज्ञासा है। हाँ, समाज उत्थान की जिज्ञासा बहुत बढ़िया। ऐसे करते करते तो शास्त्रों में शंकराचार्य क्या बोलते हैं, जंतु नाम नरजन्म दुर्लभ मतः, है कि ना, पुंस्तम तत्व भी प्रता। पुरुषत्व, ब्रह्मात्मा परम ब्रह्म को जानने वाले जिज्ञासा वाला पुरुषत्व पाना तो और मुश्किल, उसमें भी विप्रता और मुश्किल है, वो धर्म मार्ग परता और मुश्किल है। ऐसे करते आत्मनात्म विवेचन स्वानुभव ब्रह्मात्मन संस्थिति ही मुक्ति ऋण सप्तजन्म कोटि सुकृत पुण्य बिना न लभ्यते। ये तो पुण्य के बिना ऐसा सद्विचार तो आता, आत्मनात्म विवेचन तो आता ही नहीं है। तो आत्मनात्म विवेचन का जो जिज्ञासा है हमारे अंदर है, उसको सुप्त हुआ, सोया हुआ है, उसको जगाना है। तारतम वाणी को हम अध्ययन मनन कर, वहां पर आप जिज्ञासा, सनकादिक ने ब्रह्मा जी से क्या जिज्ञासा रखी, पिताश्री ये मन और आत्मा सजातीय है कि विजातीय है, कितना सुंदर जिज्ञासा है। और इसके कारण तो सनकादि को कितना बड़ा ज्ञान मिल गया। ओहो, हंस स्वरूप अवतार ने आत्मा और मन का एरिया ही अलग है, संकेत तो दिए, उसके ऊपर प्राणनाथ जी ने और खुलासा कर दिया कि मन का एरिया सृष्टि से है और आत्मा तो अखंड परम धाम से है। उसके अंदर व्याख्या, वो जिज्ञासा के कारण तो उतना खुलासा हुआ। आप तारतम वाणी को वहां जिज्ञासा को देखिए। लक्ष्मी जी विष्णु भगवान से पूछते हैं कि जिज्ञासा रखते हैं कि भगवान आप तो 14 लोक में सबसे बड़े हैं और छोटे लोग बड़े को ध्यान करते हैं, आप ध्यानावस्था में बहुत गहरी ध्यान में उतर गए, मैंने आप अनुभव किया, महसूस किया, आप किसको ध्यान करते हैं प्रभु। ये जिज्ञासा देखिए तो कितना सुंदर जिज्ञासा है। हम इन जिज्ञासाओं के ऊपर चिंतन करके सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि जिज्ञासा रखा, गुरु महाराज आप परम धाम देख के वर्णन करते हो, मुझे क्यों नहीं दिखाई देती। कितना सुंदर जिज्ञासा है, देखिए तो मुक्ति जिज्ञासा में डिपेंड कर रहा है। इसके बराबर में दुर्योधन जिज्ञासा कैसा रखता है, धृतराष्ट्र कैसा जिज्ञासा रखता है, माम का पांडवाश कुरुक्षेत्र के उस लड़ाई के मैदान में मेरा और पांडव का पुत्र क्या कर रहा है, लेकिन अंदर बीच क्या बोल रहा है, मेरा पुत्र जीते पांडु को पुत्र हारे। ये हार जीत का अंकुर है, ये स्वार्थ का जिज्ञासा है। और महात्माओं के जिज्ञासा हार वसुदैव कुटुंबकम, कितना सोच, कितना हाई उच्च कोटि का। महामती कहते हैं सुख शीतल करो संसार, इतना बड़ा सोच, यहाँ न कास्ट न क्रीड, बस मानव धर्म, सामाजिक धर्म, कितने सारे धर्म लटका हुआ है। ब्रह्मचारी का धर्म क्या है, भी गीता धर्म में ही आड़ है। देखिए शुरू का धर्म क्षेत्र शुरू कुरुक्षेत्र है, धर से शुरू होता है और लास्ट में म। देखिए तो गीता का लास्ट क्या बोलता है, म में ही एंडिंग है गीता।
तो पूरा कुल मिलाकर के गीता में धर्म शिक्षा कितना सुंदर दे रखा है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ गांडीव धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय है, विभूति। यानी हमारे हृदय में अर्जुन और कृष्ण का संधि, यानी जब हमारा अर्जुन का जैसा क्वालिटी, सरलता, सहजता और परमात्मा श्री कृष्ण जैसे गुरु मिल जाए तो विजय तो, प्रकाश तो जरूर है। म में एंडिंग है, धर से, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से शुरू होकर के, तो पूरा गीता धर्म में, धर्म का ही बैंडिंग में है। तो मानव धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, पुत्री का धर्म क्या है, पतिव्रता का धर्म क्या है। शिक्षा ही शिक्षा से भरा हुआ, लेकिन बस जिज्ञासा सही होना चाहिए। जीवन को अगर हमें ज्ञानमय, प्रकाशमय बनाना हो तो अपने हृदय में, अपने हृदय के अंदर जो ज्ञान का उदय, प्रकाशमान बनाना हो तो प्यारे भक्तजन महानुभाव, हमें बहुत चिंतन मनन का जरूरी है कि मेरा सोच, मेरा चिंतन स्वार्थपरक है कि परमार्थपरक है। क्योंकि सूरत में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का सुपुत्र बिहारी जी को महामती प्राण जी ने कहा कि गुरुपुत्र बिहारी जी, अगर मेरा निकलना स्वार्थपूर्ण है तो भी मैं कहीं जा करके मेरा विजय नहीं होगा, मुझे मालूम है। लेकिन मेरा निकलना अगर निस्वार्थ है तो आप कुछ समय बाद ही आपको पता चल जाएगा। कितना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब हमारी यात्रा परमार्थी है कि स्वार्थी है, ये सब जिज्ञासा के ऊपर डिपेंड करता है। और तो और प्यारे भक्तजन महानुभाव, ये तारतम्य गीता के प्रवचन के माध्यम से आपको महाकारण का जिज्ञासा अगर कहो तो होल सृष्टि ही जिज्ञासा में डिपेंड है। कैसे? जैसे ब्रह्म आत्माओं ने अक्षर ब्रह्म को देखा, ये कौन है? ये जिज्ञासा उदय कराने वाले श्री राज महाराज के हृदय में क्या है? मेरा प्रेम का परिचय दूं। तो सृष्टि का अंकुर प्रेम है और जिज्ञासा अक्षर को देखने पर हुआ है। तब पता चला कि अक्षर क्या करता है, ऐसा खेल बनाता है। ये जिज्ञासा के कारण ही ब्रह्मात्मा को खेल में आना हुआ है। और अब उस ब्रह्मधाम से हम इस संसार में कैसे आए, इसका महाकारण जान के ही अक्षर को देखा हमने तो जिज्ञासा हो गई। अब जिज्ञासा हो गई कि क्या देखा, क्यों देखा, राज्य ने क्यों अक्षर को दिखलाया, पता चला तो कान के मार्ग से हमारा अस्तित्व का विकास है। अपने अस्तित्व पहुंचने के लिए कान के, आंख के मार्ग से हम संसार में आए, अब लौटने का मार्ग भी हमारा कान से ही है। इसीलिए श्रवण मार्फत नयन सो क्या मत नामा, मार्फती पहचान, पूर्ण पहचान जिज्ञासा में ही डिपेंड करता है। इसलिए आगे बढ़े कि महाकारण भी जिज्ञासा से ही है। इसलिए हम अपने सोच को, अपने जो जिज्ञासा को, दरिद्र गरीब शरीर संसार, इसी को बोलते हैं ना, शरीर के आसपास जीना और आत्मा के पास जीना, परमात्मा परात्मा के पास जीना जिज्ञासा में डिपेंड करता है। आदि नारायण को भी हम अच्छी तरह से ध्यान से देखें तो शास्त्रों में आदि नारायण ने भी अपने आप को जानना चाहा, ये भी जिज्ञासा है। वो हम कैसे संसार, आदि नारायण के भी आवाज यही है, लेकिन न जानने पर असत समाना। जीव में जिज्ञासा के प्रिंट तो है, ब्रह्मधाम से आए ना जिज्ञासा, इसलिए प्रिंट तो है। बस संसार में जैसे हम अपने आप को पाते हैं, ओहो बड़ा रूप में तो धृतराष्ट्र सबके ऊपर कब्जा करना चाहता है, सबके ऊपर दबाना चाहता है। दुर्योधन का वही है। हमारे अंदर भी इनोसेंटली ये जो माया का असर
चाइल्डहुड में भी है। वो अपना सामग्रियों को कैसे अपने तरफ खींचता है। हमारा स्वभाव देखिए तो सृष्टि का अंकुर कहीं ना कहीं एक तरफ तो प्रेम का अंकुर है, सृष्टि का महाकारण। और धनी ने कहा, परमात्मा ने कहा, मैं ऐसा खेल दिखाऊं जो देखोगे अपने से दूर कैसे कैसे तुम अपने से दूर हो जाते हो। जैसे ही हम धरती में आए तो बस अपनी खिंचाव को छोड़ करके अपने सामग्रियों के ऊपर हम, हालांकि अभी वजूद में कपड़ा भी नहीं है, कोई ऐसा जेब नहीं बनाया है, लेकिन खींच के हम अपने मुंह में डालते हैं। कहीं ना कहीं अपने मुंह भरने का ही है, मुंह में डाल, मुंह में मत डाल। तो माता पिता ने सोचा ये जो भी चीज मिलता है मुंह में डालते, इसको जेब क्यों नहीं बना दिया जाए। तो खींचा जेब में, तेरा चप्पल मैं ले जाऊं, अपना चप्पल बोलते अब पैर में घुसाया गया तो जेब में डाला। तेरी माँ का ले जाता, माँ का चप्पल ले लेता है। बच्चा का अंकुर देखिए ना, मतलब सब उठाया और अपने हाथ में, इसलिए मुट्ठी बांध के आए जगत में। आते ही मुट्ठी सब करते करते धृतराष्ट्र संपूर्ण उसको, कौरव दुर्योधन सबको अपने मुट्ठी में रखना चाहता है, पांडवों को मुट्ठी में रखने चाहने का। 100 कौरव खाली हाथ गए। ये जीवन का रहस्य, ये जीवन का दर्शन है। मुट्ठी बांध के आए जगत में, खाली हाथ जाएगा। तो फिर हम अपने सोच को क्यों ना बदले। जिज्ञासा रखना स्वतंत्र है, लेकिन धर्मशास्त्र क्या दिखा रहा है, गीता जैसे ज्ञान क्या दिखा रहा है, जिज्ञासा रखो, लेकिन दुर्योधन का जैसा, धृतराष्ट्र का जैसा अंधा जिज्ञासा मत रखो। मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसलिए गीता में जो शुरू का वर्ड और अंतिम का वर्ड धर्म ही है। इसलिए जागे, ध्री धातु से धर्म बनता है। तो क्या धारण करना है, अच्छा सोच धारण कर, अच्छा विचार को धारण करें। धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। कौरवों ने, कुरुवंशों ने तपस्या किया हुआ, लेकिन क्या करें, विनाश का स्थान बन गया। ये क्यों? भूमि का दोष नहीं है महाराज, भूमि का दोष नहीं, हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए। यही है। जमीन तो पुण्यवान, देखिए पुण्यवान भूमि पुण्य को ही बढ़ाएगा ना, क्योंकि वो अंकुर क्या है, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा हो जाए। जब व्यक्ति को बुखार होता है ना, तो कुछ भी चीज अच्छी नहीं लगती है, न रोटी, न सब्जी, न खाने का कुछ भी अच्छी नहीं लगती है। ऐसे पाप का जब बुखार चढ़ जाता है ना, अच्छा सोच, अच्छा चिंतन सब भाग जाता है। इसलिए सुबह शाम परमात्मा से, संतों के चरण में जाकर के आशीर्वाद मांगे, मेरा सोच अच्छा हो, मेरा जिज्ञासा अच्छा हो। जब पाप का बुखार चढ़ जाए ना, लोग बहुत उच्छृंखल हो जाता है, उद्दत हो जाता है, दबाने वाला, सताने वाला, ऐसा स्वभाव वाला बन जाता है। दुर्योधन ऐसे पिता का प्रतीक है। गीता के कितने मेहनत, गीता ने कितने मेहनत की है कि अर्जुन के माध्यम बना करके, हे सृष्टि वालों, ये दुर्योधन, धृतराष्ट्र, धृत धारण करने वाला, अपने कब्जा को, अपने सबको दबाने का, सारे सृष्टि में वही तो है, सब दूसरों को, एक दूसरे को दबाना ही चाहता है। कितना कितना कठिन समय से गुजर रही है गीता का ज्ञान। लेकिन देखिए, थोड़ा सा चिंतन हल्का करें, थोड़ा सा देखिए, परमात्मा की मेहर तो सब बराबर है।
बरसात होती है ना जमीन में, अगर जमीन फर्टिलाइजर है, जमीन थोड़ा जमीन अच्छी है तो वही बरसात है धान में दूध भर देता है, वही बरसात है फल में रस भर देता है, क्योंकि जमीन अच्छी है, उसमें बीज अच्छी है। लेकिन वही बरसात घास को उसमें कांटाएं भरते हैं, है ना? जंगल में तो कांटाएं कितनी आती, बरसात का दोष थोड़ी है, तो बीज कैसा है वैसे होगा। देखिए द्रोणाचार्य जो गुरु कौरव पांडव दोनों के, गुरु ने अच्छा ही ज्ञान देते। दुर्योधन जैसे बीज वहां पर सत्यवादी युधिष्ठिर बन गए और दुर्योधन वहां पर कांटे खड़ा हो गया। तो ये क्या संदेश मिल रहा है हमें यहां से? बरसात का उदाहरण भी ले लिए, गुरु कृपा की बात भी हो गई, तो शिष्य हमारे पास अगर हमारे अंदर में बेहोशीपना, इतना ज्ञान होते हुए भी, इतना संतों की जीवनी होते हुए भी होश में न आकर फिर हम खाली विष ही भरते रहे तो परमात्मा में तो बराबर है, लेकिन विष को बढ़ेगा, क्या किया जाए? अंकुर कांटा था तो कांटा बढ़ गया, और अमृत भी जो है विष में परिवर्तन हो जाता है। जैसे एक तरफ परमात्मा ने सृष्टि बनाई, धर्म शास्त्र दिए, और तीसरा नंबर शायद स्वयं गुरु बन गया है। तो अब तो होश में आना चाहिए। अगर हमारे हृदय में दया है, प्रेम है, तो वही उसी को बढ़ावा होगा। इसलिए होश में आकर के हम समय में क्या करें, अपने अंतस्करण को, इन सब को देख करके छोटे छोटे अशुद्ध विचारों को हटाते हुए स्वच्छ विचार को तैयार रहें। परमात्मा का प्रेम, परमात्मा की जो दया है, उसी को बढ़ावा कर देगा। हमारे पास गुरु, दुनिया तो खिचड़ी है, बड़े बड़े पुरुषार्थी हुए संसार में, लोग उनको भी याद करते हैं, रावण को याद करते हैं, कुंभकर्ण को याद करें, कंस को याद, लेकिन हृदय में घृणा को लेकर करें। क्या हम ऐसा व्यक्तित्व तो चाहते हैं अपने पुत्र को, अपने परिवार को? ऐसा कतई नहीं चाहते। कोई नहीं, आप कोई अपने पुत्र का नाम दुर्योधन रखना चाहते हैं? विचार करिए। इसका मतलब दिल से हम उसके ऊपर नफरत है, दिल से नफरत है। कई के नाम, मंदरा का नाम कोई नहीं रखना चाहते, जानते तो है। हम कितने होश में अपने बच्चों के परिवार के नाम नहीं, पूरा उन्होंने खानदान, कोई अपने लड़का का नाम कंस, रावण नहीं रखना चाहता, कुल को बिगाड़ दिया है। हम ये जानते हैं, फिर हम अपने व्यवहार को क्यों बिगाड़ते हैं? अपनी जो अच्छी अच्छी क्वालिटी है उसको डेवलप क्यों नहीं करते हम? एक एक सेकंड हमें सोचना चाहिए। गीता यही बेसिक नॉलेज दे रहे हैं, जीने की कला। इन पात्राओं के आप सामने रख करके उसके ऊपर ज्ञान दे करके क्या शिक्षा मिल रही है आपने को? धान तो, पानी तो धान में ही डाले थे, लेकिन अन्य चीज भी आ गए। गीता में अर्जुन को लक्ष्य बना है, लेकिन ज्ञान तो सबके लिए हो रहा है, पानी तो सबके लिए हो रहा है, लेकिन उगना हमारा अंकुर क्या है? क्या चाहते हैं हम? कोई हम जानवर तो नहीं है कि बांध के रख दे तो रख दे, बैठे रहे। परमात्मा ने स्वातंत्र दिए ना अपने लिए। द्रोणाचार्य ने, आपको पता है, द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को और युधिष्ठिर को, दोनों को भेजे थे परीक्षा के लिए कि जाओ संसार में अच्छे लोगों और बुरे लोगों का लिस्ट बना के लेके आओ। दोनों निकले थे, आपको पता है। और रिजल्ट क्या आया? दोनों खाली आए। लेकिन शब्द कैसे प्रयोग किया, प्रस्तुति कैसे हुई? दुर्योधन कहता है कि
पूरा संसार में बुरे ही बुरा लोग है, कोई अच्छे नहीं, सब बुरे ही बुरे लोग हैं। मैं क्या लिस्ट बनाऊं गुरुदेव? बस एक ही अच्छा व्यक्ति है, वो जो सामने आपके सामने खड़ा है, वो मैं हूं। अब इसके लिए क्या लिस्ट बनाऊं? और संसार में इतने बुरे लोग हैं कि वो लिस्ट बना के पार नहीं है, मैं क्या करूं? आ गया युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कितना नाम ले गया है भगवान, हे गुरु महाराज, आपने बुरे और अच्छे लोगों को लिस्ट बनाने को भेजा था। सब अच्छे ही अच्छे लोग हैं, सब अच्छे ही अच्छे लोग हैं। कितना को लिस्ट बनाओ, धरती को कागज करूं, लेखनी करूं बन रहा है, फिर भी अच्छे लोगों का लिस्ट नहीं निकल सकता है। बुरा एक ही मिला जो आपके सामने में हो। दोनों को सोच कितना विशाल है, एक तरफ पूरा नेगेटिव, एक तरफ पूरा पॉजिटिव। हमें कौन सा रास्ता लेना है? विवेक तो है हमारे पास भी। ऐसे गुरु द्रोणाचार्य, ज्ञान तो उन्होंने बराबर दिया था ना, लेकिन बीज देखे तो हमें अपने बीज को देखे। परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी के तारतम वाणी में सृष्टि का बीज बताया है। पहले ले हक के दिल में, पीछे आए माए नूर, जिज्ञासा दे। इसमें जिज्ञासा रखे ना कि सृष्टि क्यों बनी, कैसे बना, कहां से बना, और बनी हुई चीज नाश भी हो सकता है, ये होता है, ये भी ध्यान रखना है। इसलिए तो शास्त्र में प्रलय भी आया है। शास्त्र में प्रलय की बात है, उसके ऊपर जिज्ञासा रखे। इफ इट इज क्रिएटेड, डेफिनेटली इट विल बी डिस्ट्रॉयड, ये नाश होगा। शास्त्र में यही भी बताया है कि ये संसार सपना है, तो जिज्ञासा रखे ना, ये संसार है, सपना है, तो जागृत कहां है? देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन पॉजिटिव थिंकिंग। वी हैव टू गो पॉजिटिवली आस्किंग द क्वेश्चन। एक सनातन बोलने से नहीं होगा, सृष्टि सनातन बोलने से, खाली सनातन बोलने से नहीं होगा, जिज्ञासा रखे। क्योंकि शास्त्र में सृष्टि सनातन की बात भी है, सनातन शब्द भी है, सृष्टि सनातन भी है, और शुद्ध सनातन भी है। इसके ऊपर जिज्ञासा रखें, आत्मा कल्याण तुरंत तो वहीं पर है। इन सारी जिज्ञासाओं को समाधान करने के लिए धरती में तारतम्य ज्ञान भी अवतरण है। इसे तारतम्य गीता प्रवचन के माध्यम से हम बहुत सारे ऐसी चीजों को देख रहे हैं कि हम अपने विंडो को खोल रहे हैं। यू लिसन ऑल दिस थिंग विथ ओपन माइंड, खुला दिल से जिज्ञासा को बढ़ाएं हम। डोंट बी सो नैरो माइंडेड। खोलो, ढक्कन को खोलो। अपना ही मजहब में लटक के नहीं रहना है। परमात्मा की सृष्टि को आद्योपांत तो देखना है, समझना है। जो विजन, तारतम्य विजन हमको दिया गया है। दुर्योधन बेचारा क्या बोल रहा है, भगवान कैसे लिस्ट, भाषा वही है देखिए, लेकिन बीच कैसे बोल रहा है। बुरे ही बुरे लोग हैं। आपने बोला अच्छे बुरे का तो क्या, अच्छे तो एक ही मिला, मैं स्वयं, उसके क्या लिस्ट बनाए? हम स्वशरीर, हम आपके ऊपर उपस्थित हैं। और यही भाषा युधिष्ठिर बोल रहे हैं कि भगवान एक ही बुरा व्यक्ति है, उसको क्या लिस्ट बनाए जो आपके सामने में। हम पूरा विश्व को बदलने की बात करते हैं, लेकिन स्वयं तो बदलना ही नहीं चाहते। उसने, युधिष्ठिर ने आग्रह किया कि प्रभु मेरे से बुरा कोई नहीं। युधिष्ठिर कहता है मेरे को बदला दो। हमें स्वयं को बदलने की कोशिश करें। विश्व अपने आप, नजर अपनी अपनी, चाहे खुदा बना के देखो, चाहे इंसान बना के देखो, हम ऐसी जगह में खड़े हैं। तो प्यारे भक्तजन महानुभाव, आज के इस तारतम्य गीता प्रवचन के माध्यम से हमने देखा कि मामका पांडवाश्य, मेरा और पांडु का सोच, इसके अंदर धृतराष्ट्र का सोच। अब यही सोच दुर्योधन का होता है, इसी के कारण महाभारत होता है, इसी के कारण कौरवों का विनाश होता है, सोच के कारण। जिज्ञासा अच्छी रखें, सृष्टि का महाकारण क्या है, तारतम्य वो भी जिज्ञासा खोल दिया है, इसका आंसर तारतम्य ने दिया भी है। कल मिलेंगे प्यारे सुंदर साथ भक्तजन महानुभाव।
परमात्मा फिर गीता के माध्यम से हमें कल का प्रसंग देखते हैं कि अब मैंने कह दिया है कि 47 श्लोक है प्रथम अध्याय में। अब परमात्मा कैसे आदर्श करते हैं, चिंतन हम आगे आगे बढ़ाते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेताय उत्सवः मामका पांडवश्चैव किमकुर्वत संजय किमकुर्वत संजय। प्रणाम सुंदर साजी। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय।